आज की क्लास हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का है। एक्सरसाइज 3.2 की हम एप्लीकेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व किया था और उसके जो दो क्वेश्चन छूटे हुए थे वो बड़े आसान थे, उनको आप इजीली कर सकते हैं। और किसी बच्चे को अगर उनमें दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकता है कि वो नहीं हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई दो पेयर ऑफ लाइन गिवन है और आपको बोला जाए कि जो ये पेयर ऑफ लाइन है इसका ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, या अलजेब्रिकल जो इंटरप्रिटेशंस होगा वो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो दो आपके पास पेयर ऑफ लाइन दे रखी हैं उनको उनके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के रेशियो के बेस पर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला आपके पास दो हमने इक्वेशन ले रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें पहला केस में लेके चल रहा हूं। सपोज दैट आपके पास a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, याद रखिए इसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैं हल्का सा एग्जांपल आपको लिख के दे रहा हूं। x माइनस 2y इक्वल टू आपके पास है 0 और दूसरा आपने कोई सा भी इक्वेशन आपने लिख लिया। सपोज दैट लिख लिया 2x प्लस 5y एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये कंडीशन बता रहा हूं। देखिए x का कोएफिशिएंट a1 हम लेके चलें, ये 1 है, और x का जो सेकंड लाइन का x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, a2 है। इट मींस इसका कोएफिशिएंट मैं कह रहा हूं यहाँ पे बात, a1 आपके पास कितना है 1 है और a2 कितना है आपके पास 2 है। तो a1 अपॉन a2 आपके पास कितना आ गया 1/2। सिमिलरली आप b1 देखिए, y का कोएफिशिएंट b1 है -2 और सेकेंड लाइन के y का कोएफिशिएंट b2 है तो 5, यानी ये क्या हो गया b1/b2। अब आप देखेंगे a1/a2 1/2 है और b1/b2 कितना है -2/5 है, विच आर नॉट इक्वल। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। अब अगर ये इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन में आती हैं और बोला जाता है कि आप बताइए कि इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, तो आपका क्लियर आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी याद रखिए कि जो ये लाइन ड्रॉ होंगी वो कोई भी दो लाइन होंगी और इस तरीके से वो एक दूसरे को 101% क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर ग्राफिकली तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अलजेब्रिकल जो सॉल्यूशन है उसका क्या होगा, तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, या आप इसको कहते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का क्या मीनिंग हो गया कि x का वैल्यू अगर सपोज दैट एक 2 आ गया और एक y का वैल्यू क्या आ गया 5, दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है और एक रियल नंबर है, तो ये आपका सॉल्यूशन आपका होगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन। पहली कंडीशन आपकी क्या होती है, इतनी सॉल्व होती है। देखिए स्टूडेंट, पहला आपके पास मैंने एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड कंडीशन अगर आपके पास आती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी दो इक्वेशन इस तरीके की है। एक एग्जांपल हल्का सा हम ले लेते हैं। सपोज दैट है x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है क्या 2x प्लस 4y प्लस
18 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे A1 अपॉन A2 यानी 1/2 इक्वल टू B1 अपॉन 2/4 1/2 ही होगा और 9/18 1/2 ही होगा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इन लाइन के अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन क्या बन रही है, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब आपके पास ये इस टाइप की जो कंपेयर ऑफ रेशियो है वो ये निकल के आ रहा, तो उसका ग्राफिकली जो सॉल्यूशन होगा, वो जो लाइन बनेगी वो बनेगी कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। मैंने कल भी बताया था स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कोई लाइन है उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आ जाना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आ जाना आपकी क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट। और जो इसका एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये आपकी क्या हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, हम जाते हैं कौन से पे, थर्ड आपके पास कंडीशन बनेगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर आपकी कहीं कंडीशन कंपेयरिंग ऑफ रेशियो दो लाइन का इस तरीके से आ रहा है, तो उसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका शो करेगा पैरेलल लाइन को। क्या शो करेगा, पैरेलल लाइन को। और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट याद रखिए, जो ये टेबल है ये हमको मेमोराइज होनी चाहिए। मेमोराइज मीन्स नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनके रेशियो को डिफाइन कर रहे हैं। अगर फर्स्ट टू का रेशियो यानी A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो ग्राफिकली आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1, तीनों के तीनों इक्वल आ रही हैं, तो लाइन कैसी हुई, कोइंसिडेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं। इसको हम सॉल्व, जब आपके पास एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, यानी उसको निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैनी वैल्यू उसकी होंगी। अब थर्ड कंडीशन, जब फर्स्ट A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो आपकी कंडीशन बनेगी पैरेलल लाइन और उसका हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, x और y की वैल्यू फाइंड नहीं निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट पहले आप इतना नोट कर दीजिए। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आप ध्यान रखिए, आपकी NCERT की बुक आपके सामने पे होनी चाहिए और हम 1 बाय 1 फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं वो रीडिंग पार्ट हैं, एक पार्ट को मैं बताऊंगा, एक पार्ट आप खुद करोगे और इस तरीके से कुछ आप करोगे कुछ मैं करूंगा। और किसी भी बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, Form the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically। हमको जो क्वेश्चन है उनका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट आपके पास फर्स्ट पार्ट कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। एक मैथमेटिक्स क्विज होती है, उसमें क्लास 10 के 10 स्टूडेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, वो कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा है, याद रखिए कितनी ज़्यादा, ये रीडिंग करके उसको सोचना आना चाहिए। क्लियर दे दिया इसने कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। वो जो सबसे पहली बात आप याद रखिए कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं कितनी हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं, लेट नंबर ऑफ
boys be x and number of गर्ल्स बी वाई। यही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड? 10 स्टूडेंट। द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू 10। दैट्स अ गिवन कंडीशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Then now second condition is a girls is 4 more than boys. Girls, what is the representation of girls? Y. Then y equal to 4 more than boys. Is that clear? जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज़्यादा है? 4। अब आप देख लीजिए आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं, एक फर्स्ट इक्वेशन, एक सेकंड इक्वेशन। अब इनका आपको क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के थ्रू किया था। फर्स्ट इक्वेशन को हम लेके चल रहे हैं। आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो देखिए स्टूडेंट आप क्या कीजिए, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स कीजिए। अब यहाँ x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऊपर लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को नीचे लिखते हैं। x इक्वल टू आपने 0 लिया तो y इक्वल टू कितना आ गया? 10। और जब आप x इक्वल टू 10 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। पहला पार्ट तो आपका ये बन गया। देखिए इसको किस तरीके से ग्राफ में हम शो करेंगे। देखिए स्टूडेंट 5 का हम ले लेते हैं, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15। सिमिलरली इधर 5, 10 और 15, 5, 10 and 15। Now draw the graph whenever x equal to 0, x equal to 0 is here at our origin. Then y equal to 10, y axis is this, then y equal to 10, then this point representation is 0, 10. Then now second is whenever x equal to 10 then y equal to 0, x equal to 10 is here and y equal to 0 this, then this point is representation 10, 0. Then meet equation. This equation is what is this? Y equal to 10 minus x. Is that clear? Then now we take a second equation. Second equation is y equal to x plus 4. Here is the x is a independent variable, y is a dependent, x upon y. Whenever x equal to 0 then y equal to 4 and whenever x equal to minus 4 then y equal to 0। देखिए स्टूडेंट ये जो पॉइंट हैं ये हम अपने एंड से ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है ये कुछ भी आप ले लीजिए, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए और ग्राफ पेपर का यूज कीजिएगा। ग्राफ पेपर में मैं बताऊंगा आपको एक बारी वैसे बना के और आपको सिखाऊंगा किस तरीके से ग्राफ पेपर में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए देखिए स्टूडेंट, whenever x equal to 0 then y equal to 4, x equal to 0 is at our origin, then y equal to 4। देखिए 5 ये है, 4 इसके बिल्कुल ये होगा, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया? 0,4। नाउ whenever x equal to minus 4 then y equal to 0, x equal to minus 4 यहाँ पे होगा, y equal to 0 ओरिजिन पॉइंट पे होगा। ये आपका पॉइंट हो गया, ये हो गया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो जो ये इक्वेशन आई है हमारी ये क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे? जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कौन सा पॉइंट है उसको हम कैसे देखेंगे? ऐसे ये करेंगे और देखेंगे ये कौन सा पॉइंट होगा और y हमने किसको ले रखा है?
गर्ल्स को ले रखा है, तो जो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा यानी वो नंबर आपका क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स का, और जो यहाँ पे आएगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ का। इसमें हल्का सा क्योंकि बोर्ड पे हम बना रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इतना आप नोट कर दीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। याद रखिए आपको फर्स्ट का सेकंड पार्ट खुद करना है, बड़ा आसान है। क्वेश्चन था 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट Rs 50 रुपीज़, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट Rs 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। बड़ा आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, लेट नंबर ऑफ पेन बी x एंड नंबर ऑफ पेंसिल बी y। तो इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देन उसको सॉल्व करना है और आपकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग मेथड आएंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको क्या की हुई है, नीचे इक्वेशंस गिवन है, सेकंड के थर्ड 3 पार्ट हैं और आपको बताना है कि वो कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान है ये, हमने टेबल बनाई थी। सेकंड का फर्स्ट पॉइंट आपका है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और सेकंड है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, और आपको बताना है कि कौन से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को ये शो कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a1 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, b1 आपका हो जाएगा -4 और c1 आपका हो जाएगा 8, a2 आपका हो जाएगा कितना 7 एंड b2 आपका हो जाएगा 6 एंड c2 आपका हो जाएगा -9। अब आप रेशियो निकाल दीजिए, a1/a2, a1/a2 क्या हो गया 5/7 एंड b1/b2 इक्वल टू -4/6। सिंप्लीफाई फॉर्म में हम करेंगे तो -2/3 एंड c1/c2 इक्वल टू 8/-9। तो इससे क्लियर हो जा रहा है स्टूडेंट, हियर इज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब हमारे पास a1/a2 इक्वल नहीं होता था b1/b2 के, तो आपका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता था लाइन का वो किस तरीके का होता था, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये बिल्कुल सिंपल था। सिमिलरली स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को आप इसी तरीके से कंपेयर करोगे, और किसी भी कंपेयर करने पे सपोज दैट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर आ जाता है आपके पास, तो आपको पता है वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो वो आपका होगा पैरेलल लाइंस। ये बात आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको अगले सेकंड और थर्ड पार्ट आपको सिमिलरली आपको सॉल्व करना है, कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं। कंपेयर कीजिए, रेशियो निकालिए सबके और देख दीजिए, टेबल के थ्रू आप लिख सकते हैं। इतना पहले नोट कर दीजिए आप। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो अगला क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे है। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि कंसिस्टेंट होता क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, कंसिस्टेंट आपका अलजेब्रिकली फॉर्मेट में जो भी सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर होगा, यानी जिन लाइंस को हम सॉल्व कर सकते हैं वो लाइन आपकी होंगी कंसिस्टेंट। क्लियर? एक सेंटेंस में बात होगी तो
those line which have any solutions, that's called consistent, and those line which have not any solutions is called inconsistent. Is that clear? यानी वो लाइन जिनका हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कौन कौन से कर सकते हैं हम? यूनिक सॉल्यूशन को, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को। कंसिस्टेंट में आते हैं, अगर इनका ग्राफिकली देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट जो लाइन होंगी वो आपकी कंसिस्टेंट होंगी, और नो सॉल्यूशन जो होगा एल्जेब्रिकली वो इनकंसिस्टेंट होगा, और पैरेलल लाइन जो होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर स्टूडेंट आप ये जान गए हैं तो जो थर्ड आपके पास क्वेश्चन होगा वो बहुत आसान होगा और उसको ईजिली हम समझ सकते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको थर्ड पार्ट के 5 पार्ट आपको गिवन हैं और आपको बोला गया है कि आप क्या निकाल दीजिए, इनमें बताइए कि कौन सी लाइंस आपकी कंसिस्टेंट हैं और कौन सी क्या है इनकंसिस्टेंट है। मैंने बता दिया स्टूडेंट, कंसिस्टेंट मीन्स जिनका हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो देखिए इसके भी मैं 2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। थर्ड का एक तो मैं करवा देता हूँ थर्ड पार्ट, क्योंकि बच्चों को हल्का फुल्का ये उनका मेंटल लेवल होता है कि रेशियो में अगर कोई भी नंबर देखते हैं तो घबरा जाते हैं, जबकि घबराना नहीं चाहिए, बड़ा आसान होता है। 3/2 क्वेश्चन है, 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, और आपको इस देर का है 9x और माइनस 10y इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट ये गिवन है, इक्वेशन सेकंड आपको ये गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से आपको सबसे पहले कंपेयर करना है। a1 आपके पास है 3/2 और b1 आपके पास है 5/3 और c1 आपके पास है 7। सिमिलरली a2 आपके पास है 9, b2 आपके पास है -10 और c2 आपके पास है 14। तो देखिए स्टूडेंट, हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू 3/2/9, 9/1 कर देंगे तो इसका रिजल्ट फर्स्ट के साथ 4 यानी 3 × 1 3 हो जाएगा, और 2 × 9 18 हो गया। तो a1/a2 निकल गया। अब हम b1/b2 निकालें। b1/b2 क्या हो जाए, 5/3 अपॉन -10/1, -10 को 10/1। सिमिलरली फर्स्ट के साथ लास्ट का 5 × 1 5 × 10 × 3 -30। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 1 = 5 एंड 5 6 = 30, यानी -1/6। अब देखिए स्टूडेंट, c1/c2 अगर हम देखिए, पहली तो बात ये है, अच्छा 3/18 को भी हम शॉर्ट फॉर्म में आगे बना सकते थे, 3 1 = 3 3 6 = 18। तो देखिए स्टूडेंट, आगे हमको c1/c2 निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका ग्राफिकली जो सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग होता है, और जो एल्जेब्रिकल होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। और मैंने कहा था कि जो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो आपका आंसर होगा कंसिस्टेंट। ये आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट। आपके पास ये इक्वेशन निकल गई है, ठीक है ना स्टूडेंट। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसके फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को फाइंड आउट करोगे। याद रखिए, अगर कहीं पे आपके ये इक्वेशन निकल के आती है कैसे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू नॉट c1/c2, अगर कंडीशन निकलती है तो वो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा।
केवल ये वाली प्रॉपर्टी यानी ये वाली कंडीशन अगर आपकी निकल के आ रही होगी तो वही आपका इनकंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट कैसा निकलेगा, कंसिस्टेंट निकलेगा। तो ये आप पहले नोट कर दीजिए स्टूडेंट इतना। चलिए स्टूडेंट देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए स्टूडेंट जैसे थर्ड क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल सिमिलरली कंसिस्टेंट निकालना है या इनकंसिस्टेंट होगा तो इनकंसिस्टेंट, बस उसमें अंतर क्या आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन में, डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास आंसर कंसिस्टेंट आता है तो आपको उसका ग्राफ शो करना है, किसका, जो इक्वेशन गिवन होंगी उन इक्वेशन का आपको क्या करना होगा, ग्राफ। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, ग्राफ रिप्रेजेंट किया था। सिमिलरली आपको क्या करना है, जब कंसिस्टेंट हो गया तो उसका ग्राफ पॉइंट निकाल के ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। अब देखिए स्टूडेंट मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन रीडिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। देखिए स्टूडेंट इसमें बोला हुआ है कि जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जो पैरामीटर है उसका हाफ अगर कर दें, पैरामीटर का हाफ अगर हम कर दें तो वो क्या है 36 है, और कंडीशन दे रखी है कि जो वो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट, क्योंकि लेंथ किस पर डिपेंड है, विड्थ पर डिपेंड है। तो लेट विड्थ ऑफ गार्डन बी x मीटर एंड लेंथ ऑफ गार्डन बी y मीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि जो हमारे पास लेंथ है वो जो विड्थ है उससे 4 ज़्यादा है, यही है क्वेश्चन। इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट आप एज्यूम कर दीजिए। नाउ सेकंड, हम पहली बात क्या जानते हैं स्टूडेंट, पैरामीटर और रेक्टेंगुलर गार्डन बी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगा 2l + b, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ या विड्थ कह सकते हैं। और हमको कहा हुआ है गिवन कंडीशन है, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, गिवन कंडीशन है जो ये पैरामीटर है इसका हाफ कह के कितना है 36 है। इज दैट क्लियर? इट मीन्स लेंथ हमने क्या यूज कर रखी है भाई, y, 2 से 2 काट दिया, लेंथ के प्लेस पे हमने y रख दिया, और ब्रेथ यानी विड्थ आपके पास क्या ले रखी है x = 36। अब या आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखिए स्टूडेंट y = 36 - x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट हमको बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि आप क्या कीजिए, इसकी डायमेंशन इट मींस लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक हल्का सा सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे जो आने वाला है आपके पास, इससे अगली जो एक्सरसाइज में आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है कि जो y = x + 4 है, तो जो सेकंड इक्वेशन है उसके y के प्लेस पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ। तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, पुट द वैल्यू ऑफ
क्या है, y है ना, y पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में आपको पुट करना है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट क्या निकल के आ गया, 36 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स, इसका साइड चेंज किया, तो साइड चेंज करने पे इसका जो साइन है ये माइनस का था, जरा के प्लस का एक्स हो गया, इक्वल टू 36, ये प्लस का 4 था, साइड चेंज करने पे माइनस 4 हो गया, एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 36 माइनस 4 32। देखिए स्टूडेंट x इक्वल टू क्या हो गया 32/2, देन रिजल्ट विल बी 16, 2 1 2 2 6 12। x का वैल्यू आपके पास क्या निकल गया, x इक्वल टू आपके पास क्या निकल गया 16। अब देखिए पुट द वैल्यू इन फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट में आप पुट कीजिए x के प्लेस पे, तो y क्या निकल जाएगा 16 प्लस 4, देन y इक्वल टू क्या निकल गया स्टूडेंट 20। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो लेंथ है हमारी वो निकल गई है 20 मीटर, किस में था भाई, मीटर में, और जो ब्रेथ है हमारी कितनी निकल गई है 16। और क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है 4 है, आप देख सकते हैं 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। ये बात क्लियर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इक्वल टू 16 मीटर। इस तरीके से आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इतना आप नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 6th क्वेश्चन जो आपके पास है, 6th क्वेश्चन सेज given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, or write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line, coincident line। देखिए स्टूडेंट आपको क्या गिवन है, एक तो इक्वेशन आपको गिवन है और वो कह रहा है कि आप अनदर इक्वेशन फाइंड कीजिए फर्स्ट जब वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए स्टूडेंट ये आपको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और आपको बोला गया है कि आप अगली एक इक्वेशन बताइए जो इस इक्वेशन को लगा के वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो देखिए कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइन की पहली कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। बस ये हमको आना चाहिए, a1 और a2 ये है, a1 और b1 ये है, और c1। अब हमको इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। देखिए स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ 3x प्लस y और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप a1 2/3 इक्वल नहीं है 3/1 के, इट मीन्स जो आपका आंसर होगा ये लाइन्स हो, आप लिख लीजिए, और इस लाइन को इस लाइन के साथ कंबाइन करने पे, पेयर ऑफ लाइन बनाने पे, जो इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा वो आपका इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा। अब सेकंड केस का हुआ कि इस लाइन, ये लाइन तो कॉमन लाइन है, सबके लिए रहेगी। अब इस लाइन में ऐसे लाइन बना दीजिए क्या कि जो कोइंसिडेंट को शो करे, और कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों लाइन क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए स्टूडेंट बड़ा आसान है, तो इसको आप क्या कर दीजिए 4x लिख लीजिए प्लस 6y लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर आप करेंगे 2/4 इक्वल होगा 3/6 के, और इक्वल होगा -8/-16। आप देखेंगे सबके आंसर क्या निकल के आ रहे हैं 1/2,
और ये तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स जब इस लाइन को मैं इस लाइन के साथ कंबाइन करूंगा तो ये आपका आंसर देगा को इंसिडेंट लाइन। क्या देगा, को इंसिडेंट लाइन आपकी दे देगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि इस लाइन में एक और लाइन ऐसे बना दीजिए जो क्या हो, जो क्या शो करता हो, पैरेलल कंडीशन को शो करता हो। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2। देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ईजिली हम बनाने वाले हैं। पहले दो पार्ट सिमिलर रखिए, इसी इक्वेशन के दो पार्ट सेम रखिए और थर्ड पार्ट को चेंज कर दीजिए। आप कह सकते हैं 4x + 6y और माइनस कीजिए 14। हो गया मामला सेट। और जब इस लाइन को आप इस लाइन के साथ कंबाइन करेंगे, फर्स्ट के साथ आप इसको अगर कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा आपका वो पैरेलल लाइन का मिलेगा। क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन का मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7th क्वेश्चन आप खुद करोगे। देयर कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. इन्होंने कहा कि कोई भी आप क्या कीजिएगा, दो लाइन आपको गिवन है, पहले इसका ग्राफ सेट कीजिए। ग्राफ जब सेट होगा तो वो जो कोऑर्डिनेट बनेंगे उनमें एक ट्रायंगुलर पार्ट बनेगा, उसको आपको क्या करना है, शेडेड करना है। इतना सा आपको काम करना, आप केवल ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट याद रखिए, जो मैंने क्वेश्चन आपको छुड़वाए हैं वो आप ज़रूर घर में कीजिएगा। और उन क्वेश्चनों में कहीं भी आपको बहुत छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको दूंगा। अब अगली वीडियो हमारी 3rd एक्सरसाइज, यानी अब हमारे जो तरीके हैं अलजेब्रिकल के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बात होगी। तो इतना आप ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू।